नेक्स्ट पेज हम जीके में पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 23, फॉरेस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जंगल। फॉरेस्ट्स कवर अबाउट 31% ऑफ द अर्थ सरफेस। रीड द गिवन क्लूज टू आइडेंटिफाई द फॉरेस्ट रीजन। चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हमारी इस धरती पर 31% यानी 31% जो है वो जंगल है। आपको उन जंगलों के बारे में कुछ क्लूज दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर्स नीचे हेल्प बॉक्स में से देखकर लिखने हैं। नंबर 1, लोकेटेड इन मलेशिया, इट इज़ अ 130 मिलियन ईयर्स ओल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विथ तुलंग ट्रीज, पैरासिटिक्स प्लांट्स एंड एम्बुडेंट वाइल्ड लाइफ। ये मलेशिया में है, लगभग 130 मिलियन पुराना ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और ये मलाया में नेशनल पार्क है। इसका नाम आज़ादी के बाद पड़ा था। इसका मतलब क्या है? नेशनल पार्क। यहाँ पर तुलंग ट्रीज़, पैरासिटिक प्लांट्स और बहुत ही तरह अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। इसका नाम है तमन नेगारा। नंबर 2, लोकेटेड इन कोस्टा रिका, इट इज़ अ क्लाउड फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट हैज़ लो हैंगिंग क्लाउड्स ओवर द अपर canopy of trees. The abundance of moisture supports the growth of epiphytes or air plants such as orchids and bromeliads. ये कोस्टा रिका में क्लाउड फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। सेंट्रल अमेरिका में है ये जो जंगल है इसमें बादल इतने नीचे होते हैं कि ये पेड़ों की ऊंचाइयों को छूते हैं, जिसके कारण वहाँ पर मॉइस्चर इतना होता है जिससे कि ये प्लांट्स जो हैं ये ग्रो करते हैं। ऑर्चिड्स हो गए, ब्रोमेलियाड्स, ये प्लांट्स वहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। इसका नाम है मॉन्टे वर्दे क्लाउड फॉरेस्ट। नंबर 3, लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, it is the world's second largest tropical forest. It is home to around 10,000 tropical plant species. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। विश्व के दूसरे बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इसको माना जाता है। यहाँ पर लगभग 10,000 ट्रॉपिकल प्लांट्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह है कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट। नंबर 4, located in South America, it is the largest tropical forest on earth. It is the richest pool of unique biodiversity spread across 9 countries of South America. ये साउथ अमेरिका में स्थित है और इस धरती पर सबसे बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यही है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये साउथ अमेरिका के लगभग 9 देशों जितना बड़ा है। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। नंबर 5, लोकेटेड इन क्योटो जापान, इट इज़ अ फेमस बैम्बू फॉरेस्ट। इट हैज़ सोरिंग टॉल बैम्बू ग्रोव्स। ये जापान के क्योटो में है और ये यहाँ के जो बैम्बू प्लांट्स हैं यहीं पर पाए जाते हैं। इसी के कारण ये जंगल फेमस है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बैम्बू प्लांट्स पाए जाते हैं। इसका नाम है आर्शियामा बैम्बू ग्रोव। जीके में हम नेक्स्ट चैप्टर लग्जरी ट्रेन्स इन इंडिया ये पढ़ने जा रहे हैं। आपको इस चैप्टर में डिफरेंट ऐसी ट्रेन्स के बारे में बताया जा रहा है, बहुत लग्जरियस हैं। देखिए, इंडियन रेलवेज इज़ मोर देन 150 ईयर ओल्ड।
It is the world's fourth largest rail network. Besides goods and passenger trains, Indian Railways have some luxury trains which provide a royal experience. Here are some amazing railway experiences one can find in India. भारतीय रेलवे लगभग 150 साल पुराना है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। गुड्स यानी कि मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन्स के अलावा भारतीय रेलवे में कुछ ऐसी लग्जरियस ट्रेन्स भी हैं जो कि हमें शाही एक्सपीरियंस करवाती हैं। अब आपको इसमें कुछ ऐसी ट्रेन्स के बारे में बताया गया है। नंबर 1, द पैलेस ऑन व्हील्स, an initiative of Rajasthan Tourism and Indian Railways. The Palace on Wheels provides a majestic experience. It ranks among the top 10 luxury trains in the world. The train provides a tour of Rajasthan. नंबर 1 पर है द पैलेस ऑन व्हील्स। ये राजस्थान टूरिज्म की एक खास विशेषता है जो कि भारतीय रेलवे में है। पैलेस ऑन व्हील्स जो है इसमें बैठने का एक अलग ही अनुभव है। ये टॉप 10 लग्जरियस ट्रेन में आती है। दुनिया के टॉप 10 लग्जरियस ट्रेन में इसका नाम गिना जाता है। यह ट्रेन राजस्थान में टूर को प्रोवाइड करती है। नंबर 2, गोल्डन चैरियट। द गोल्डन चैरियट इज़ द only luxurious train in South India. It is an initiative of the Karnataka state government and the Ministry of Railways. The train is named after the stone chariot in Vitthal temple at Hampi. It provides a tour of Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry in about 7 days. Golden chariot, ये जो गोल्डन चैरियट ट्रेन है ये दक्षिण भारत की लग्जरियस ट्रेनों में मानी जाती है। यह कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा शुरू की गई। इस ट्रेन का नाम विट्ठल टेम्पल जो हम्पी में है उसमें जो पत्थर का रथ है उस पर रखा गया है और यह कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 7 दिन ये ट्रेन चलती है। नंबर 3, डेक्कन ओडिसी। द डेक्कन ओडिसी इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। द ट्रेन वॉज लॉन्च टू प्रमोट टूरिज्म इन द वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू एंड कोंकण रीजन। डेक्कन ओडिसी जो ट्रेन है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा शुरू की गई। इस ट्रेन में का मेन मोटो क्या था कि वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू और कोंकण रीजन में टूरिज्म को प्रमोट करना ही इस ट्रेन का मेन मोटो था। नंबर 4, महाराजा एक्सप्रेस। The Maharaja Express is a luxury train which provides a 7-day tour of Rajasthan and nearby areas. The train runs on 4 different routes. The train has 14 carriages which named after precious jewels. महाराजा एक्सप्रेस ये एक लग्जरी ट्रेन है जो राजस्थान में 7 दिन चलती है आसपास के एरियाज़ में और ये 4 डिफरेंट रूट्स पर चलती है। इसमें 14 डब्बे हैं जिनके नाम कुछ खास प्रेशियस ज्वेल्स के नाम पर रखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए फेरी क्वीन एक्सप्रेस। द फेरी क्वीन इज़ द ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड. It is an 1855 model which was innovated and made functional in 1997. The train runs between Delhi and Alwar
with an overnight stay at Sariska Wildlife Sanctuary। फेरी क्वीन एक्सप्रेस जो है सबसे पुरानी ट्रेन मानी गई है दुनिया में। यह 1855 का मॉडल है और जिसे 1997 में रिनोवेटेड किया गया था। यह ट्रेन दिल्ली और अलवर के बीच दौड़ती है और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पूरी रात रुकती है। तो इस चैप्टर में इस पेज पर आपने डिफरेंट लग्जरियस ट्रेन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पेज हम जीके में पढ़ने जा रहे हैं, साइंस इन आवर डेली लाइफ्स। इस चैप्टर में आपको हमारी डेली लाइफ्स में यूज़ किए जाने वाले ऐसे साइंस के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। आपको इसमें वर्ड ग्रिड दी हुई है और नीचे कुछ क्लूज़ दिए हुए। इन क्लूज़ को पढ़कर आइडेंटिफाई करके उनके नाम को वर्ड ग्रिड में से छांटना है। नंबर 1 है अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक टू आयरन और स्टील टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। ऐसा प्रोसेस जिससे कि लोहे को और स्टील को जंग लगने से बचाया जा सके। इसका आंसर है गैल्वेनाइजेशन। नंबर 2 अ फोटोसेंसिटिव कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स। फोटोग्राफिक फिल्म्स में यूज़ किए जाने वाला फोटोसेंसिटिव कंपाउंड कौन सा होता है? ये है नंबर 2 पर मरकरी। नंबर 3 अ phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another। जब लाइट एक ऑब्जेक्ट को पार करके दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है तो वह बेंड होती है। उस प्रोसेस उसको क्या कहा जाता है? ये है नंबर 3 पर रिफ्रैक्शन। नंबर 4 अ गैस यूज्ड टू मेक बलून्स राइज इन द एयर। आपने हवा में उड़ते हुए बलून्स देखे होंगे। उनमें कौन सी गैस भरी होती है जिसके कारण वो आकाश में उड़ते हैं? उस गैस का नाम है हीलियम। नंबर 5 अ गैस फिल्ड इन एन incandescent light bulb to prevent tungsten filament from deteriorating too quickly। कि लाइट के बल्ब में ऐसी कौन सी गैस फिल होती है जो टंगस्टन फिलामेंट को फटाफट से नीचे गिरा देती है, यानी उस लाइट बल्ब जलने लगता है। ये है नंबर 5 पर आर्गॉन। नंबर 6 अ नॉन क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड यूज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग। बच्चों, आप लोगों ने कई बार बैग्स लिए होंगे, कुछ टॉयज़ लिए होंगे, वाटर बॉटल ली होगी, तो आपको उसमें छोटे से पाउच दिखते हैं। उन पाउच को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं। वो क्यों रखी हुई होती हैं? जिससे कि वो उसके अंदर के मॉइस्चर को सोख ले। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है? सिलिका जेल। नेक्स्ट नंबर 7 अ कॉमनली यूज्ड एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन और कार्बन के एक मिक्सचर को क्या कहा जाता है? स्टील। नंबर 8 अ टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? इन्हें अंतरिक्ष में तारों को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? उसका आंसर है कॉनकेव मिरर। थैंक यू।